हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग सेल पढ़ना स्टार्ट किए हैं और सेल को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं सेल साइकिल पे। और सेल साइकिल में जो सेल डिवीजन का दूसरा टाइप होता है माइटोसिस और मियोसिस, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मियोसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। माइटोसिस में एक सेल से हमारा 2 सेल बनता था, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनता है। दोनों में यही बस डिफरेंस होता है कि माइटोसिस में हमारा 2 सेल बना और मियोसिस में 4 सेल बनता है। ठीक है, माइटोसिस के एकदम लगभग मिलता जुलता ही मियोसिस है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही होता है, माइटोसिस जैसे ही मियोसिस का। ठीक है, चलिए देखिए, हम बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि मियोसिस ह्यूमन के मोस्टली 2 ही सेल में होते हैं, एक स्पर्म और एक एग। स्पर्म जो मेल में होता है और एक जो फीमेल में होता है। उन्हीं दोनों सेल में मियोसिस की क्रिया होती है। ठीक है, देखिए, मियोसिस जो होता है 2 प्रकार से होता है। जो मियोसिस की क्रिया होती है 2 भाग में पूर्ण होती है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस सेकेंड। यानी एक बार मियोसिस होगा, यानी एक बार जब मियोसिस होगा तो इसमें एक सेल से 2 सेल बनेगा। जैसे माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता था, वैसे लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 में ये मान लीजिए एक सेल है, तो ये एक सेल से ऐसे 2 सेल बनेगा। माइटोसिस में भी ऐसे ही होता था, लेकिन माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता था कि जितना क्रोमोसोम्स इस सेल के पास है उतना ही क्रोमोसोम्स इसके पास होता था। लेकिन इसमें डिफरेंस हो जाता है, मान लीजिए 46 इसके पास क्रोमोसोम्स है मियोसिस 1 में, तो 23 क्रोमोसोम्स इसके पास होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स इसके पास होते हैं। यानी ये मियोसिस 1 की प्रक्रिया होती है। और ये सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार के क्रोमोसोम्स इसमें 46 पड़े होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स 46 पड़े होते हैं। और इसमें इस प्रकार के क्रोमोसोम्स 23 पड़े होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये 23 क्रोमोसोम्स जब मियोसिस 1 प्रक्रिया होती है तो लास्ट में ऐसे बनते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 को हम अगेन 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 2 फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है हम लोग का इंटरफेज और दूसरा हो जाता है एमफेज। एमफेज यानी मियोसिस ही है। ठीक है, इंटरफेज को हम प्रिपरेशन के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि माइटोसिस में हम बताए थे। तो इंटरफेज क्या हो गया हम लोग का, प्रिपरेशन हो गया, और एमफेज क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन हो गया। ठीक है, यानी जो इंटरफेज है प्रिपरेशन, इसमें हम बताए थे कि 3 फेज होते हैं, एक G1 फेज और एक S फेज और एक G2 फेज। इसमें क्या होते हैं, हमारी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो ऑर्गेनेली होती है वो सारी रेप्लिकेट होती है, यानी सेल अपना यहाँ पे क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। तो इंटरफेज यहाँ पे हम ज्यादा बताएंगे नहीं, बस इंटरफेज जैसा माइटोसिस में था सेम इंटरफेज इसका भी ऐसा ही है। ठीक है, बात करते हैं मियोसिस यानी एम फेज। एम फेज को हम 2 भाग में अगेन डिवाइड करते हैं, जैसे माइटोसिस में हुआ था, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस से संबंधित ये है, और साइटोकाइनेसिस सेल यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उससे संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस में। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं। ठीक है, पहला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। माइटोसिस में भी था, लेकिन उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज यही तक था। इसमें एक एडवांस हो जाता है, जो प्रोफेज 1 होता है वो अगेन 5 भाग में डिवाइड हो जाता है। यानी प्रोफेज 1 5 भाग में डिवाइड हो जाता है। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचेटीन
चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकाइनेसिस। ये 5 पार्ट्स अगेन इसके प्रोफेज के बट जाते हैं। बस मियोसिस में यही डिफरेंस है, मियोसिस में यही एक क्रिया है जो एडवांस में होती है, अधिक होती है, बाकी सब कुछ माइटोसिस जैसे सेम होता है। ठीक है, देखिए अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 जो होता है, देखिए इससे पहले एक बात हम आपको बता दें, ये जो हमारा मियोसिस में सेल बना है, चाहे वो एग हो चाहे स्पर्म हो, वो पहले माइटोसिस द्वारा ही बना है, माइटोसिस से फिर मियोसिस में वो बना है। जैसे अगर हम उस सेल की बात करें तो उस सेल का नाम है स्पर्मेटोसाइट, सॉरी स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए स्पर्मेटोगोनियम, ये सेल जो होता है टेस्टिस में होता है। ये कौन सा सेल है? मेल सेल है, यानी ये मेल में पाया जाता है, ये मेल सेल है, मेल में पाया जाता है। इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम का माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के बाद से ये बनता है स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? स्पर्मेटोसाइट। ये बन गया स्पर्मेटोसाइट। किससे बना? माइटोसिस हुआ इसका। ठीक है, अब इस स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होता है, यानी स्पर्मेटोसाइट का क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद से यह लास्ट स्टेज में बनता है स्पर्म। ठीक है, और इस स्पर्म में कितने सेल, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल होते हैं, 23 सिंगल होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 23 क्रोमोसोम्स इस स्पर्म में होते हैं। मियोसिस से इसका क्या बन गया? स्पर्म, यानी स्पर्मेटोसाइट की क्रिया यहाँ पे हो रही है। और एक और होता है जो फीमेल में होता है, उसका क्या नाम है? देखिए जो फीमेल में होता है उसका नाम है ओगोनियम। इस सेल का नाम है ओगोनियम। ओगोनियम किसमें होता है? फीमेल में। यानी ये एक सेल है जिसका भी माइटोसिस होता है, इसका भी माइटोसिस होता है, और ये किसमें डिवाइड हो जाता है? आपका प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट किसमें बन गया? प्राइमरी ओसाइट। माइटोसिस हुआ, क्या हुआ इसका? माइटोसिस हुआ, प्राइमरी ओसाइट बना, ओसाइट। ठीक है, अब इस प्राइमरी ओसाइट का मियोसिस होता है, और जब प्राइमरी ओसाइट का मियोसिस होता है तो ये बनता है एग। ये बन गया एग। ठीक है, और ये टोटल मिलके कितने होते हैं? 23 होते हैं, सिंगल्स, नॉट पेयर, पेयर में नहीं होते, सिंगल 23 होते हैं। जब यही दोनों मिल जाते हैं, आपको पता है कि जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और मिलके क्या बनाते हैं? अगर मान लीजिए ये 23 ही रहे, तो जब न्यू बेबी का जन्म होता है तो उस समय उसके बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 23। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का एग है, इस दोनों में कितने सेल हैं? 23 इसमें है, 23 इसमें है। ये दोनों मिलके जाइगोट बना देते हैं, जाइगोट बना दिए, और इस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर में क्रोमोसोम्स यहां प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए इतना बात समझ में आ गई, अब चलते हैं हम आगे। तो हमारा ये मियोसिस किसका हो रहा है, स्पर्म का और एग का मियोसिस हो रहा है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं प्रोफेज वन। प्रोफेज वन को हम 5 भाग में डिवाइड किए हैं। लिप्टोटिन, लिप्टोटिन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, यानी न्यूक्लियस में दिखने लगते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब स्टार्ट होना शुरू कर दिया है, एक कंडेंस होना क्या शुरू कर दिए हैं ये। तो लेप्टोटिन में ये होता है, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, लिप्टो यानी लपेटो, यानी इसमें जो क्रोमेटिन पड़ा होता है वो क्रोमेटिन लपेटने लगता है और लपेट के क्रोमोसोम्स बनने लगता है, ठीक है। जाइगोटिन, जाइगोटिन क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, यानी यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर बना लेते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या कौन किसे कहते हैं, ये देखिए जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आपको ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी ये एक सिंगल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है और ये एक सिंगल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मिलकर क्या बना दिए, पेयर बना दिए, यानी दो हो जाते हैं और साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या बना देते हैं, पेयर बना देते हैं जाइगोटिन में। पैचेटिन क्या होता है, पैचेटिन में रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, यहीं से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज होता है। सभी व्यक्ति का, किसी का काला दिखना, किसी का गोरा दिखना, किसी का बड़ा होना, किसी का छोटा होना, किसी की आंखें नीली होना, किसी की काली होना, ये सब यहीं से चेंज होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए ये हमारा जो रेड वाला क्रोमोसोम्स है और जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम्स है, ये रेड वाले क्रोमोसोम्स का जीन ब्लैक वाले क्रोमोसोम्स पे आ जाता है और जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम्स है उसका जीन रेड वाले क्रोमोसोम्स पे चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो मार्कर हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, इस दोनों को हम मान लीजिए यहाँ पे सटा दें और दोनों सपोज मान लीजिए रंगे हुए हैं तो दोनों के कलर आपस में मिक्स होंगे, यानी इस ब्लैक वाले का इस पे आएगा और रेड वाले का इस ब्लैक पे जाएगा। वही कंडीशन होता है यहाँ पैसेटिन में भी, पैसेटिन में रेड का ब्लैक पे और ब्लैक का रेड पे। यह है रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस, एक तरह से हम कह सकते हैं जीन का ट्रांसमिशन, यानी जीन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे में, ठीक है। उसके बाद है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, क्याजमाटा फॉर्म होता है, फॉर्म क्याजमाटा। क्याजमाटा क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे एक्स शेप बना लेते हैं, इसे ही हम क्याजमाटा बोलते हैं। मान लीजिए इधर से एक क्रोमोसोम आया और इधर से ये दोनों मिलके क्या बना लिए, क्याजमाटा बना लिए, ठीक, यानी ये एक शेप का हो गया, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्याजमाटा बोलते हैं, ठीक। तो डिप्लोटिन में क्रोमोसोम क्याजमाटा बनाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो क्याजमाटा बने हुए हैं यहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी टर्मिनेशन ऑफ क्याजमाटा, क्याजमाटा अलग हो जाते हैं। और जब अलग होते हैं तो देखिए यहाँ पे ब्लैक वाले का रेड पे आ गया है और रेड वाले का ब्लैक पे आ गया है, थोड़ा बहुत जीन इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। यहीं से सारा हमारा जीन का ट्रांसमिशन होता है। अगर ये ना होता तो सभी ह्यूमन एक ही जैसे दिखते, फिर पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता कि कौन किसका भाई है कौन किसका, यानी यहाँ पे डाइकाइनेसिस में ये क्याजमाटा क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रोफेज कंप्लीट, अब स्टार्ट होता है हम लोग का मेटाफेज। जैसे माइटोसिस में मेटाफेज था, सेम इसका भी मेटाफेज वैसे ही है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर होने लगती है, गायब हो जाती है। क्रोमोसोम्स लाई ऑन मेटाफेजिक प्लेट, जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाता है। माइटोसिस में क्या था, ऐसे बस एक ही सिंगल क्रोमोसोम था ऐसे, ठीक है, ये मेटाफेजिक प्लेट में लेटा था, इधर से सेंट्रोसोम से इसको एक तोड़ दिया और इधर से सेंट्रोसोम से एक तोड़ के इन दोनों को अलग कर दिया।
लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए डबल पेयर में जो क्रोमोसोम्स है वो दोनों मेटाफेजिक प्लेट में लेटते हैं, और सेंट्रोसोम जो होता है इधर से एक क्रोमोसोम्स को तोड़ लेके जाता है और एक सेंट्रोसोम इधर से इसको तोड़ के लेके चला जाता है। ठीक है, यानी होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, सॉरी मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाते हैं। अब आता है हम लोग का एनाफेज। एनाफेज क्या है? तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, देखिए एक सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स को उधर लेके चला गया और एक सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स को इधर लेके चला गया। ठीक, और इसमें जो लास्ट फेज है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नैरो लेयर, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बीच में से पतला होने लगती है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर होने लगती है, इसके साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो भी अपीयर होने लगती है। तो ये सारा केस किस में होता है, टेलोफेज में होता है। ठीक है, अब लास्ट इसका प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ सेल। सेल दो भाग में डिवाइड हो गया, यानी साइटोकाइनेसिस के लिए जगह नहीं बचा है, साइटोकाइनेसिस में ये जो सेल है ये दो भाग में ऐसे डिवाइड हो गया। इसके पास ऐसे क्रोमोसोम पड़े हैं। ठीक है, ऐसे दोनों सेल के पास क्रोमोसोम्स पड़े हैं। अब इसका जो ये सेल डिवाइड हुआ है इस सेल का मियोसिस सेकेंड प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मियोसिस सेकेंड होगा तो मियोसिस सेकेंड में सेम जैसे माइटोसिस हुआ था वैसा ही प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक सेल है हम लोग का ये, ठीक, एक सेल ये है, इसमें क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं ऐसे। तो जब माइटोसिस इसका मियोसिस सेकेंड वाली प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ऐसे मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाएगा। मेटाफेजिक प्लेट में लेटने के बाद से क्या होगा, ऐसे मान लीजिए मेटाफेजिक प्लेट में लेट गया, ऐसे लेटने के बाद से सेंट्रोसोम इधर से इसको ब्रेक कर देंगे, यानी ये इधर से खींच के दोनों को अलग कर देंगे, और लास्ट में हम लोग का जो क्रोमोसोम्स हैं इस कंडीशन में आ जाते हैं। यानी सेम जो मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया होती है माइटोसिस की जैसे ही होती है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता, सब कुछ माइटोसिस जैसे ही होता है। यहाँ पे भी जब मियोसिस सेकेंड में आएंगे तो यहाँ भी सेल प्रिपरेशन करेगा, यहाँ भी एम फेज होगा, यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस होगा, यहाँ भी साइटोकाइनेसिस होगा। प्रिपरेशन में फिर जैसे प्रक्रिया चलती है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वो सारा सब कुछ होगा। फिर सेल पहुंचेगा एम फेज में सब सेम होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मियोसिस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ना क्या है, सेम माइटोसिस वाला ही है। ठीक है, अब मियोसिस के बारे में हम बता दिए कि माइटोसिस जैसे है। नेक्स्ट के वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पे सेल साइकिल हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी सेल साइकिल में हम बताए थे कि दो टाइप का सेल साइकिल होता है, सॉरी सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस में हमारा एक सेल से दो सेल बनता है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनता है। ठीक है, मियोसिस वाली जो प्रक्रिया होती है दो भाग में पूरी होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।